प्रदेश पर आपका स्वागत है और इस समय हम हैं जयपुर के अग्रवाल पीजी कॉलेज में और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं जिनके कई सारे आइडियाज़ हैं, कई सारे सुझाव हैं सरकार के लिए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सुझाव दे रहे हैं सरकार को, जिससे सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने में, बजट बनाने में उन सुझावों को शामिल करना चाहिए। तो शुरुआत में करता हूं, क्या नाम है आपका और क्या सुझाव है आपका? मेरा नाम सलोनी है। मेरा सुझाव है कि जो गर्ल्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो एक तो समय पर मिले, टाइम पर मिले ताकि उसका फ़ायदा हमें मिल सके। सरकार से जो स्कॉलरशिप आती है उसको आने में लेट हो जाता है और हम आगे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं। नहीं, स्कॉलरशिप टाइम से मिलनी चाहिए। मैडम, आप क्या बोलना चाहती है? मैं बजट को लेकर बोलना चाहूँगी कि जैसे बजट को लेकर अगर विकास की बात करें ना, तो विकास में बजट एक रोड मैप बन चुका है। उसके तहत हम देखें तो विकास को लेके कि है ना, सबसे बढ़िया तो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और शिक्षा और महिलाओं तक तो ये पहुँचना सुनिश्चित करना होगा। सरकार द्वारा मतलब उनको एग्री करना, उनको आगे धरना और इन पे फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसके अंदर देखें तो इसका लाभ विशेषकर किसान, युवा पीढ़ी और महिलाओं तक पहुँचाना ज़्यादा ज़रूरी। बिल्कुल, जो सरकार की घोषणा है वो धरातल पे आनी चाहिए, ये आप कहते हैं। यस, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता मीणा है। मैं अग्रवाल पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना है कि हमें बजट को लेके हरित विकास पर अपने विचारों मतलब काम करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जगह जगह पर सोलर पैनल लगाने चाहिए, पवन चक्कियाँ लगानी चाहिए। और जो भी चीज़ें आ रही है वो जो ये डेवलप हो रहा है उसमें हमें पर्यावरण को महत्व देना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसके लिए बहुत वो बिल्कुल, ये सुझाव है। आप का क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मेरा नाम सैयदा खान है और मैं कहना चाहती हूँ जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे जो जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंट्री को आगे ले जा सके और ग्रोथ करा सके। बिल्कुल, हायर एजुकेशन के लिए सरकार को थोड़ी और सहायता देनी चाहिए। यस मैम, आप क्या कहना चाहती है? सर, मेरा नाम अल्फिया खान है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उनको पेंशन मिलती है वो अभी 1000 या 1500 मिलती है, तो महंगाई के अकॉर्डिंग उसे बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो उसका कोई अभी फ़ायदा ही नहीं होता। ठीक, और उसमें जो सीनियर सिटीजन्स के जो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, लाइक हार्ट, किडनी या डिसेबिलिटी जो होती है, उसके अंदर उन्हें पेंशन के अंदर 20 या 50% एक्स्ट्रा करना चाहिए, जिससे उनको मेडिसिन्स और जो ट्रीटमेंट होता है वो खुद से करवा सके, किसी पर डिपेंड होना नहीं पड़े। बिल्कुल, डिपेंड नहीं होना पड़े। सीनियर सिटीजन्स का मुद्दा उठाया नई जनरेशन ने। आपका क्या कहना है? सर, मेरा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट जो कई बच्चे होते हैं जो कि एजुकेशन के लिए उनके पास फंड नहीं होता है, तो वो गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। कम से कम गवर्नमेंट इतना तो उन बच्चों के लिए कर ही सकती है कि वो उस गवर्नमेंट जो बच्चे एजुकेशन लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर दे, ताकि उनको ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो जो लोन ले रहे हैं कम से कम उनको उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, बच्चों को जो लोन लिया जाता है उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़े। हाँ, बताइए। जी सर, मेरा नाम गोविंद जायसवाल है एंड मैं एमए का हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल वगैरह है उनको एसएमएस से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल का बर्डन थोड़ा कम हो एंड जिससे थोड़ी एसएमएस में जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती है वो थोड़ी कम होगी और अपन को दवाइयों और मशीनों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे और डेवलपमेंट होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। बिल्कुल, चिकित्सा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। हाँ, बताइए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्किल्स बेस होता है गवर्नमेंट स्कूल में, वो स्किल्स बच्चों को सिखानी चाहिए, जिससे जो अदर कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं उनके काबिल हमारा इंडिया भी आगे ग्रो कर सके। बिल्कुल। और इन स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको भी गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि उनको भी इम्प्रूव किया जाए। स्कूल स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। हाँ, आपके क्या सुझाव रहेंगे सरकार के लिए? सर, मेरा सुझाव यही है, जो भी शिक्षा पॉलिसी है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार चलता है ना, जो शिक्षा पॉलिसी के अंदर जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होता है, उस पर गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई और एजेंसी से सपोर्ट करना चाहिए।